लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, सुभान। आप लोग अब बैठ जाए कुल शरीफ आधे घंटे ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम मेरे इमाम मेरी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सादात इकराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये आप हजरात को और हम सबको उर्से वास्ती आप सब हजरात को मुबारक हो। अल्लाह इसकी खैर व बरकत से हमें मुस्तफीज फरमाए। हजरत सैयद उबैस मियां साहब क़िबला, सैयद बादशाह मियां साहब, सैयद अनस मियां साहब, सैयद रिजवान मियां साहब, हुसैन मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। इकबाल कहता है कि खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। आप यकीन जाने इस वक्त के जो मौजूदा दौर के हालात हैं उनको देखते हुए मेरे पास चूंकि 10 मिनट हैं और इसमें इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, तो हालात इस कदर, इस उर्से वास्ती से आप ये पैगाम लेके जाइए कि निगाह की हिफाजत कीजिए, अपने दिल की हिफाजत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक यही है कि आप अपनी निगाहों को झुका हुआ रखिए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदा उम्मे सलमा का इन्होंने दूध पिया है। मौला कायनात के खलीफा भी हैं, शागिर्द भी हैं। ये बयान करते हैं कि मेरा एक हाफिज था मुरीद, जो बसरा का सबसे बेहतरीन सबसे मजबूत हाफिज था। एक दिन वो मेरे पास आया और आके बोला मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? क्या लगा हुजूर मैं कहीं का ना बचा, मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का एक लड़की को पसंद करता था, उसका पीछा कर रहा था। उसने मुझको पलट के देखा और कहा एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और तू मेरा जीना मुश्किल करता है, मेरा चलना मुश्किल करता है। मुसलमानों की हालत तो यह है कि एक गैर मुस्लिम औरत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दुपट्टे के आई। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक दे के फरमाया सलमान इसके सर पे मेरी चादर रख दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, उसका सर आपकी चादर के लायक नहीं, वो गैर मुस्लिम की बेटी है। पर मैं क्या हुआ? गैर मुस्लिम की बेटी है तो किसी की बेटी। सलमान तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। वाह 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 वाह। अल्लाह ने तुझको इस वजह से पैदा नहीं किया कि तू अपनी जवानी लड़कियों के पीछे उनके इश्क में लगाए। वो फरमाते हैं, वो हाफिज साहब कहते हैं कि उसने ये अल्फाज कहे और मेरे सीने में घबराहट पैदा हुई और हुजूर नश्तर की तरह उसके अल्फाज मेरे सीने में चुभे। और तब से लेके अब तक मैं अब जब कुरान पढ़ता हूं तो भूल गया हूं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, सैयद सुहेल मियां साहब। रौनक और बढ़ गई। आइए तशरीफ। वो हाफिज साहब कहते हैं, सैयद सुहेल मियां साहब तशरीफ ले आए, बरकतें और बढ़ गई। आप जरा सुभान अल्लाह वगैरह तो कह दीजिए भाई। आप लोगों में से पीछे में जो लोग बैठना जानते हैं बैठ भी जाएं भाई, पीछे से लोग जो है। तवज्जो है मेरी बात पर आपको नहीं? वो कहते हैं उस वक्त से लेके अब तक हुजूर मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो कुरान याद ही नहीं रहता, कुरान सीने से निकल गया है। हुजूर मेरा रब मुझ पे करम करे, दुआ करे अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। हजरत जुनैद अपने एक मुरीद के इंतकाल से पहले तो हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान वापस कर दिया। अल्लाह ताला ऐसे हमको मशाइख अता करे, इस तरह की फिक्र अता करे। जुनैद बगदादी अपने पीर के पास, जुनैद बगदादी अपने मुरीद के पास है, उसका दम निकलने वाला है। आपने कुरान पढ़ा, उसने कहा कुरान ना पढ़ो, मैं कुरान से नफरत करता हूं। फिर आपने उसके सामने फिर आपने कहा कि बेटा कलमा पढ़, उसने कहा मैं कलमा भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे इस्लाम से, कलमे से, कुरान से नफरत। मर गया। 40 दिन लगातार सदमा रहा जुनैद बगदादी को। 40 दिन के बाद देखा जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। पूछा कि तुम्हें ये कौन सी बात थी जो जहन्नम में लेके आ गई? हुजूर 2 गुना करता था और मैं बातिन का चोर था, चुपके चुपके 2 गुना करता था। एक गुना तो मेरा ये था कि मैं शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ, उनकी मोहब्बत में, उनकी दोस्ती में शराब पी लिया करता था। और दूसरा मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मेरी निगाहें गंदी थी, मेरी निगाहें गंदी थी और मेरी निगाहें गंदी की वजह से मरते वक्त मेरा रब नाराज हुआ और मेरा ईमान छिन गया। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ में रमजान का चांद, ईद का चांद दिखने के बाद लोग खुशियां मनाते हैं। मेरे गौसे आजम रो रहे हैं, मेरे गौसे आजम रोते हैं। किसी ने पूछा शेख कल तो ईद है, सैयदना शेख आप रोते क्यों हैं? फरमाते हैं लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। जो जिस हालत में मरेगा उस हालत में कयामत के दिन उठाया जाएगा। अपने मोबाइलों को चेक करो मेरे दोस्तों, लास्ट में तुमने क्या देखा है? आजकल आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछा कि नेक कौन है, तो मेरे आला हजरत ने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, नेक वो है जिसकी तन्हाई नेक है। और तन्हाई नेक उनकी नहीं बनती जनाब, गौर कीजिए आप, तन्हाई उनकी नहीं नेक नहीं बनती जिन्होंने मियां बड़े बड़े अपने नाम लखे हैं, जिनके पास दौलतें बहुत हैं। तन्हाई उनकी नेक बनती है जो अल्लाह से डरते हैं। और अल्लाह से कौन डरता है? अल्लाह से वो डरता है जिसके माँ बाप अल्लाह से डरते हैं, जिसकी माँ अल्लाह से डरती है, जिसका बाप अल्लाह से डरता है। जब तक माएँ नेक नहीं हो सकती, जब तक बच्चे नेक नहीं हो सकते। मेरी बहनें आई हैं, मेरी तरफ से ये पैगाम लेकर के चली जाएं, मेरी बेटियां ये पैगाम लेकर चली जाएं। ये जितने बच्चे, आप गौर करें, ये जितने बच्चे माओं के पेट से ये जितने बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद बड़े होते हैं, जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं या जितने ये डांस कर रहे हैं, ये जितने ये बिगड़े हुए लड़के हैं, इन सबकी माओं से पूछ लो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी, दुनिया की नहीं देखी। ये बात आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। जिंदगी को अपनी तब्दील कीजिए। माँ जैसा आपने अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, बच्चे पागल कौन होते हैं, यानी माँ के पेट से पागल कौन बच्चे पैदा होते हैं। उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने 27 साल के बाद कहा माँ के पेट में बच्चा था, बाप ने जो है वो माँ को मारा प्रेगनेंसी में, उस जाहिल को पता ही नहीं कि बच्चे पे जुल्म कर बैठा। अब बाप के मारने से बच्चे पे असर, बाप जुल्म करे, माँ कमजोर तो बच्चा कमजोर पैदा हो, माँ अगर बीमार हो तो बच्चा बीमार पैदा हो। डॉक्टर कहता है कि मेरी बहन सुनो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो विटामिन डी की चीजें खाना, यानी आप ज्यादा अमरूद खाना। आप ज्यादा अगर ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, सेब खाना, आप सेब खाना, बादाम खाना। आप मुझे बताएं अल्लाह के बनाया हुआ बादाम, सेब, संतरा अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? एक मिनट, वक्त कम है, बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं होगा? अच्छा देखें आप, इस्लाम वो कहता है फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसका लड़का बिगड़ गया। लड़की उड़की बाद में बिगड़ती है, हमारे यहाँ का पहले रिवाज था। तवज्जो करें, पहले अब आपके यहाँ भी ऐसा होगा कि रिश्ता करने से पहले वो देखते थे कि ये इसकी नानी कैसी है, नानी को देखते थे। यानी नानी नेक होगी तो माँ भी नेक होगी, और माँ नेक होगी तो फिर उसकी बेटी भी नेक होगी। यानी नवासी का ताल्लुक लोग बुढ़ा देहात के लोग लगाते थे कि नानी नेक तो नवासी नेक। तो इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है, फिर माँ दिखाता है, फिर बेटी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा देखो, और नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब देखो। माए नेक ना 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 नहीं ना, माए नेक तो बच्चे, बस खत्म करो, माजरत चाहता हूं। माए नेक तो बच्चे, फला की लड़की चली गई, फला की लड़की ने ये कर दिया, फला की। इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल, यूरोप में एक भी मुसलमान नहीं था। यूरोप में लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है अंदर से, मगर मैं सोचता हूं कि वो जो गैर मुस्लिम के घर गई हैं, क्या वो वाकई में मुसलमान की बेटी है? यकीन जानिए, इंग्लिश में एक फलसफा है, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी चीजें हल्के हल्के असर डालती हैं और एकदम कुछ नहीं होता। एक दो गुटखा खाने से अगर कुछ हालात बिगड़ते तो कोई नहीं खाता, लंबी मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम एकदम बिगड़ता नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इकबाल कहता है वो एक औरत थी यूरोप में, उसने किताब में नबी की बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ा। बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। और वो खुद ही इस्लाम ले आई और नाम रखा ताहिरा, और खुद अकेली मुसलमान नहीं रही, बल्कि उसने हल्के 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 उसने न जाने कितनों को मुसलमान औरतों को कर लिया। 700 मुसलमान औरतें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। 700 मुसलमान औरतें। अंग्रेजों को इल्म हुआ, उन्होंने उसको पकड़ा और उसको कुएं के नीचे लटकाया। कुएं के अंदर मोटे मोटे सांप और बिच्छू थे। बोले इस्लाम छोड़ दे ताहिरा, वरना तुझको इस कुएं के अंदर डाल देंगे। उसने कहा मुझे एक रात की मोहलत। अंग्रेज खुश हो गए, काम बन गया, एक रात की मोहलत हो गई। अब वो अंग्रेजों ने उसे छोड़ दिया। वो पूरी रात के बाद सुबह को गए और बोले बोलो क्या ख्याल है, बोलो क्या ख्याल है, इस्लाम छोड़ती हो? कहने लगी इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी वक्त मांगा था। का फिर कब मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए वक्त मांगा था, आखिरी बार इबादत करने के लिए वक्त मांगा था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि बिच्छू सांप मुझे काटे तो मेरी चीखें ना निकले, ऐ मेरे अल्लाह मुझ पे करम करना। अंग्रेजों से कहा डाल दो, मैं तैयार हूं। अंग्रेज बोले हम तुझे नहीं डालते कुएं के अंदर, बल्कि तू ऐसा कर, हमको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? एक हदीस और आखिरी तकरीर खत्म, थोड़ा सा देर में माजरत चाहता हूं। हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं जिस पे अल्लाह लानत भेजे उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? बोलो जल्दी बोलो, कितनी नस्लों तक? यानी एक बेपर्दा बेहया औरत की 7 नस्लों तक असर। कितनी नस्लों तक? बोले 7 नस्लों तक। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैंने अर्ज की मेरे रब, जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक असर, और जब तू रहमत भेजे तो रब फरमाता है मेरे महबूब, मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजूं तो कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई इमाम बाकिर बन के चमकता है, कोई मूसा काज़िम बन के चमकता है, कोई हसन अस्करी बन के चमकता है, तो कोई बगदाद में अब्दुल कादिर बन के चमकता है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमकता है, तो कोई बिलगिराम में फातह बिलगिराम बन के चमकता है। सब है सैयदा का मामला। जोर से बोलो। रात मेरे कलाम को हजरत बड़ा पसंद करते हैं। रात जब पसंद किया मैं बड़ा खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। वक्त की किल्लत के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।